के टॉपिक में पढ़ेंगे कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। स्विच स्टेटमेंट इफ एल्स की तरह का ही होता है, तकरीबन इफ एल्स के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, हम किसी भी एक वेरिएबल को स्विच करेंगे और किसी भी एक वेरिएबल को स्विच करने के बाद उसको उसके हमने जो भी उसके अकॉर्डिंग उसकी स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट करवा लेंगे। इफ़ एल्स में क्या होता था, इफ़ एल्स में हम कोई बहुत सारी कंडीशंस लगाते थे कि अगर अगर कुछ कोई चीज़ किसी के इक्वल है, किसी से बड़ी है, किसी से छोटी है, मतलब ए ग्रेटर दैन बी, बी ग्रेटर दैन ए इक्वल्स टू बी, ए नॉट इक्वल्स टू बी, इस तरह के और भी जो हमारे और एंड के ऑपरेटर्स हैं उन सारी कंडीशंस को लगा के फिर एक इफ एल्स की कंडीशन बनती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ सिंपल एक वेरिएबल को स्विच करेंगे जिसमें भी हमने यूज़र से इनपुट लिया है, या कोई अगर हमारा कांस्टेंट भी है तो उसको यहाँ पे स्विच करा और उसके बाद उसके केसेस बना दिए कि अगर यूज़र ने ऐसा प्रिंट करवाया, कोई ऐसा यहाँ पे इनपुट दिया है तो ये प्रिंट हो जाए, अगर यूज़र ने कुछ और इनपुट दिया है तो ये प्रिंट हो जाए। इस तरह की सिंपल स्टेटमेंट्स के लिए स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अब ये केस जो है, केस 1 की जगह पर कुछ भी आ सकता है, जो भी हम अपना केस बनाना चाह रहे हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि यूज़र ने ए एंटर करा है तो यहाँ पे लिख देंगे केस की जगह पे 1 की जगह पे लिख देंगे ए। अगर हमें जो भी हमने यूज़र से इनपुट मांगा है उसके अकॉर्डिंग हम अपना केस बनाएंगे और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 1 ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे नेम पासवर्ड जो भी वो कर देंगे। अगर हम यहाँ पे लिखें कि हमने फॉर एग्जांपल अपने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने लिखा है कि आप कोई भी अल्फ़ाबेट एंटर करो, तो क्या होगा, अब अल्फ़ाबेट के लिए हमें यहाँ पे बताना होगा कि अल्फ़ाबेट अगर वॉवल वाला एक प्रोग्राम हमने पिछला बनाया था, वॉवल में हमने क्या कहा था, यूज़र से एंटर करवाया था कोई भी अल्फ़ाबेट और फिर हमने बताया था कि ये वॉवल है या ये वॉवल नहीं है। तो इसी तरह से उसमें हमने क्या करा था, इफ़ की कंडीशन में हमने वेरिएबल का नाम लिखा था और हमने इस तरह से सिंगल कोटेशन में अपने वॉवल्स लिख दिए थे सारे और बीच में उसके एंड ऑपरेटर लगा दिया था। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, केस में लिख देंगे, यहाँ पे लिखा केस और केस के आगे इस तरह से सिंगल कोटेशन में लिख दिया ए। अब केस में कोई भी वो चीज़ जो हमें अपने प्रोग्राम की नीड है, प्रोग्राम में जिस चीज़ की नीड है वो लिख सकते हैं। केस में लिख दिया कि अगर यूज़र ए एंटर करे तो क्या प्रिंट करो, लिख दो वॉवल है ये, सही। अगर केस ए के बाद 2 में दूसरी जगह पे क्या हो, ए के अलावा ई हो सकता है, 3 में क्या हो सकता है, आई हो सकता है। इस तरह से सारे केसेस लिखे और उसके बाद उनकी स्टेटमेंट लिख दी कि अगर ऐसा है केस तो ये प्रिंट कर दो, अगर केस ऐसा है तो ये प्रिंट कर दो। और उसके बाद एक लास्ट होता है डिफ़ॉल्ट, वहाँ पे एल्स यूज़ करते थे, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में जो भी रॉन्ग इनपुट या इनवैलिड इनपुट, इस तरह से जो भी स्टेटमेंट हमें डिफ़ॉल्ट में प्रिंट करवानी होगी वो लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले वही हेडर फाइल्स इंक्लूड होती हैं, उसके बाद मेन। यहाँ पे अगर हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं जो कि सिंपल 1 2 3 4 को स्विच करे, जिसके केस में हम लिखें 1 2 3 और वो प्रिंट कर दे इनवर्ड्स काउंटिंग में, इनवर्ड्स में यहाँ पे प्रिंट कर दे 1 या 2 या 3। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का और उसमें प्रिंट करवा लिया यूज़र से कोई भी नंबर। अब हम यूज़र से कह रहे हैं एंटर नंबर, 1 से लेके 5 तक का कोई भी जो है नंबर एंटर कर दो। अब यूज़र से एंटर के लिए स्कैनएफ का फंक्शन लगाते हैं, इंटीजर टाइप के लिए %d, एंड x, सही। अब क्या हो, जब ये प्रोग्राम चलेगा तो हमें स्विच किसको करना है, वेरिएबल को स्विच करना है। वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x है। अब क्या होगा, ये वेरिएबल स्विच हो जाएगा, स्विच x को स्विच करने के बाद अपना पहला केस बताना है। अब अगर यूज़र ने 1 से लेकर 5 तक में 1 प्रिंट कर दिया, 1 एंटर किया है, तो यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, केस 1। अब इस केस में मैंने बताया था कि कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे हमें प्रोग्राम में क्या चाहिए, अगर यूज़र ने 1 एंटर किया है या यूज़र ने 2 एंटर किया है, 3 4 कुछ भी एंटर किया है तो वो केस में लिख देंगे। केस में लिख दिया यहाँ पे हमने केस 1। अब उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट किस तरह से लिखना है, प्रिंट एफ के फंक्शन में लिखनी है। अगर यूज़र 1 एंटर करे तो क्या प्रिंट कर दो, उसको इनवर्ड्स में प्रिंट कर दो, सही। और उसके बाद क्या हो, ब्रेक हो जाए। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक हमारे प्रोग्राम को
डायरेक्ट जो है एंड पे ले जाता है, वहीं से प्रोग्राम को ब्रेक करके ये पूरी कंडीशंस को नहीं पढ़ता है, यहीं से प्रोग्राम को ब्रेक कर देता है। सही। उसके बाद क्या होगा, ब्रेक। अब हमें दूसरा केस चाहिए। केस में क्या हो सकता है, एक दफ़ा तो यूज़र ने 1 एंटर कर दिया, दूसरी दफ़ा हमें पॉसिबिलिटी है कि यूज़र 2 एंटर कर सकता है। इन केस अगर यूज़र 2 एंटर कर दे तो क्या चाहिए हमें, तो हम प्रिंट करवा लें 2। अब एक पॉसिबिलिटी है कि यूज़र 3 एंटर कर सकता है, यूज़र 4 भी एंटर कर सकता है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से प्रोग्राम को ब्रेक कर दिया। अब इन केस के यूज़र 3 एंटर कर देता है, इस तरह से हमने यहाँ पे क्या कर लिया, प्रिंट करवा लिया 3। सही। उसके बाद ब्रेक कर दिया। इस तरह से 4 और 5 के लिए भी यही सेम स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं डिफ़ॉल्ट पर, ये 3, 4, 5 चलेगा। और फिर हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, डिफ़ॉल्ट में हम जो भी चाहें वो प्रिंट करवा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर हम अगर इनवैलिड या रॉन्ग इनपुट जो भी चाहें प्रिंट करवा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट के बाद भी ये कॉलन लगता है और फिर प्रिंट एफ के फंक्शन में हम लिख देते हैं इनवैलिड इनपुट, क्योंकि हमने इनपुट की रेंज बताई हुई है 1 से लेकर 5 तक हो। अगर यूज़र इसके अलावा कुछ भी एंटर करता है तो हम क्या लिख दें, 1 से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़र क्या एंटर कर देता है, यूज़र यहाँ पे 6 एंटर कर देगा, तो अब क्या होगा, ये पूरा प्रोग्राम चलेगा। ये देखिएगा केस 1 में क्या कहा हुआ है कि 1 हो, लेकिन 1 नहीं होगा, प्रोग्राम यहाँ तक, यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं होगी, प्रोग्राम नीचे चलेगा। केस में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, प्रोग्राम चलता रहेगा। 3 नहीं होगी, 4 नहीं होगी, 5 नहीं होगी। तो क्या होगा, जितनी भी स्टेटमेंट्स हमने केस में दी हुई हैं उनमें से कोई भी ट्रू नहीं होगी तो कहाँ जाएगा, प्रोग्राम डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा और फिर डिफ़ॉल्ट में जो भी स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में हमने लिखा है इनवैलिड इनपुट, क्योंकि यूज़र को क्या इनपुट करना था, 1 से लेकर 5 तक ही कुछ इनपुट करना था, इनपुट देना था। अगर यूज़र ने इनमें से कोई भी इनपुट नहीं दिया है और कोई अलग सा इनपुट दे दिया है तो फिर उसको क्या मैसेज प्रिंट हो जाए, एक कि ये आपने इनवैलिड इनपुट दे दिया है, और फिर यूज़र को ज़ाहिर है दूसरी दफ़ा में इनमें से ही कोई इनपुट देना पड़ेगा, जिसके बाद उसको इस तरह से कोई आउटपुट मिल जाएगा। सही। तो ये था एक सिंपल स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम। स्विच स्टेटमेंट को किस तरह से यूज़ करते हैं, इसी तरह से बहुत सारे प्रोग्राम बन सकते हैं स्विच केस के। जो वॉवेल का प्रोग्राम हमने किया था वो यहाँ पर भी बन सकता है। जो मैंने मंथ्स का प्रोग्राम बताया था सिर्फ, मंथ्स का भी इसी तरह से बन सकता है। वीक के नेम्स का जो पिछला इफ एल्स लैडर में प्रोग्राम किया था, मंथ्स नेम में भी ऐसा ही हो सकता है कि अगर 1 हो तो यहाँ पे जनवरी प्रिंट हो जाए, अगर 2 हो तो यहाँ पे फेब प्रिंट हो जाए। इफ एल्स की तरह ही, इफ एल्स लैडर की तरह ही यहाँ पे भी जितने प्रोग्राम इफ एल्स लैडर में बन सकते हैं उतने प्रोग्राम स्विच में भी बन सकते हैं। बस आपकी मर्ज़ी होती है कि आप प्रोग्राम में कौन सी चीज़ आसान लग रही है आपको अपनी कोडिंग में, वो आप यहाँ पे यूज़ कर लो। तो नेक्स्ट में देखेंगे इससे आगे जो भी चैप्टर में होगा, नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे।